क्लास 5th की SST की किताब जिसका नाम है बेटा हमारी दुनिया। हमारी दुनिया है क्लास 5th की चैप्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है कहानी पृथ्वी की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, अर्थ के बारे में जानेंगे हम। ठीक है बेटा, तो इसमें हम कहानी पृथ्वी की पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मैं गर्म गैस के घूमते हुए गोले की तरह थी। तो हमारी पृथ्वी अपनी कहानी बता रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी अपनी कहानी बता रही है। वो कह रही है कि मैं 4.6 अरब कितने वर्षों पहले वो कैसी थी, एक गैस के गर्म घूमते हुए गोले की जैसी थी। वो क्या थी? जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ पे, लेकिन वो पहले कैसी थी? एक गर्म गोले जैसी। ठीक है, ऐसी थी। धीरे धीरे ठंडा होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई, फिर और ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप लिया। फिर धीरे 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 जब वो ठंडी होती चली गई तो वो क्या हो गई? सिकुड़ सी गई। जैसे ठंडी चीज होती है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ सी जाती है। फिर और ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप ले ले। जब कोई चीज जम जाती है तो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। कैसा रूप ले लिया? एकदम कठोर। अब मेरे ऊपर एक परत जम गई जिस पर महाद्वीप और सागर बने। अब एक हमारी पृथ्वी थी जिसके ऊपर कोई परत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसको ऊपर एक परत बनती चली गई, और उस परत पर क्या बनने लगे? महाद्वीप और महासागर बनने लगे। ठीक है बेटा, और इतने अरब वर्ष पहले थी, फिर इसमें क्या बनने लगे? महाद्वीप और महासागर बनने लगे। बच्चों, 25 करोड़ वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए मेरा ही भाग थे। ये क्या कहती हैं कि जितने भी महाद्वीप जो हैं वो सारे, जैसे हमने देखा होगा कॉन्टिनेंट्स जिसको कहते हैं, वो क्या थे? सारे एक ही पार्ट थे, एक साथ सारे जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने इस विशाल क्षेत्र को पेंजिया नाम दिया। जो सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे, जो महाद्वीप थे, सारे पहले एक साथ जुड़े हुए थे, उसको हम क्या कहते हैं? उनको पेंजिया कहते हैं। देखो हम इसमें देखेंगे। देखो ऐसे थे पहले ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेंजिया। सारे महाद्वीप एक से जुड़े हुए थे, पेंजिया नाम है। फिर धीरे धीरे करके फिर थोड़े से अलग हुए। देखो ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का हिस्सा अलग हो गया पहले, फिर ऐसे अलग हुए। ठीक है, उसके बाद इनके हिस्से और अलग होते चले गए। देखो बेटा, इसमें 2 ही हिस्से बताए गए हैं। ठीक है, इसमें और भी हिस्से अलग हो गए। देखो इसमें 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए इसमें। ठीक है, और इसमें और भी ज़्यादा टूटते चले गए, और भी ज़्यादा अलग अलग होते चले गए। फिर लास्ट जो 4th नंबर है, इसमें और भी ज़्यादा अलग हो गए। जो आज का भारत है, जो आज का देश है, आज की पृथ्वी हमारी ऐसी है। लेकिन सबसे पहले जब सारे महाद्वीप जुड़े थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था, वो कैसी थी? ऐसी। लेकिन सारे धीरे 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 करके क्या हो गए? हिस्से होते चले गए और अलग अलग होते चले गए। ठीक है बेटा, फिर भूमंडल के चारों ओर जो बड़ा महासागर था उसे पैंथालास नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पैंथालास। देखो पृथ्वी का जो बहुत बड़ा हिस्सा था जो जुड़ा हुआ था, उसका नाम क्या था? पेंजिया। लेकिन जो भूमंडल, मतलब जो पृथ्वी थी, जो भूमंडल थे, जो भूमि का जो पार्ट था, उसके चारों तरफ जो पानी का हिस्सा था जुड़ा हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं? पैंथालास। क्या कहते थे बेटा? पैंथालास। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? सारे को पैंथालास। तो ये वाला हिस्सा हमारा पैंथालास है, और ये क्या था? पेंजिया। ठीक है, समझे? ये पेंजिया और वो क्या है? पैंथालास। अब सुनो, मैं तुम्हें एक रोचक बात बताती हूँ। लगभग 18 करोड़ साल पहले पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हुए। हमने देखा टुकड़े होने शुरू हो गए ना, पहले जुड़ा हुआ था, फिर टुकड़े होने शुरू हो गए। भारत का भूभाग जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, लगभग 10 करोड़ साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से टकराया। मतलब जो पार्ट थे ये क्या होने लगे? आपस से टकराव इनका होने लगा, और इस टकराव से दोनों के बीच की धरती ऊपर उठने लगी। ये थे ना, इन्होंने कहा कि जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, लगभग 10 करोड़ साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से टकराए। जो एशिया महाद्वीप है इससे टकराने लगे। इस महाद्वीप से क्या होने लगे? ये पार्ट जो है इस महाद्वीप से टकराने लगे, और इस टकराव से दोनों के बीच जो धरती थी वो क्या होने लगी? ऊपर उठने लगी, और इस तरह मेरा कुछ हिस्सा हिमालय पर्वत बन गया। देखो एक धरती थी, ये पार्ट था,
इससे और भी पार्ट टकराने लगे तो धंसता चला गया, तो इससे क्या बन गए, हिमालय बन गए। जो बड़े बड़े पर्वत हो गए वो इसी टकराव के कारण बन गए। जैसे कोई चीज आपने देखी होगी ऐसे करके टकरा खा जाती है तो ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है ना बेटा, तो ऐसे ही पर्वत बन गए। तो इसी समय एक और हलचल हो रही थी, दक्षिण अमेरिका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। अब एक और चीज़ क्या हो रही थी, जो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से दूर की ओर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। इस हलचल के कारण उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और एशिया का संयुक्त महाद्वीप के बीच दरार पड़ गई, जिसके कारण यह महाद्वीप अलग अलग हो गए और विशाल अटलांटिक महासागर बन गए। क्या बन गए, विशाल अटलांटिक महासागर बन गए। ये महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे क्या है, सरक रहे हैं, और इस परिकर दिखाए गए क्षेत्रों में हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी भी हमारी पृथ्वी पे मूवमेंट होती है, अभी भी हमारी पृथ्वी के हिस्से मूव करते हैं। मतलब जो पृथ्वी के जो हिस्से जमीन के होते हैं, इससे हमें पता नहीं चलते, महसूस नहीं होते, इतनी हल्की गति से मूव करते हैं, लेकिन मूवमेंट अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ हमने देखी है। देखो अब इसमें हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व डैश गैसीय गोले के रूप में थी। क्या थी, पृथ्वी कैसी थी, गैस के गोले के रूप में थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले, कैसे में सिकुड़ गई, ठंडी होकर धीरे धीरे सिकुड़ चली गई। कैसे सिकुड़ गई, देखो इसमें क्या लिखा है, भूमंडल में सिकुड़ गई। कैसे सिकुड़ गई, भूमंडल में धीरे धीरे सिकुड़ गई। पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही डैश और डैश बने, महाद्वीप और महासागर बन गए। ठीक है बेटा, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व डैश के टुकड़े होने शुरू हो गए। जो पृथ्वी के जो हिस्से थे पेंजिया, उसके टुकड़े होने शुरू हो गए। महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे क्या है, सरक रहा है। ठीक है बेटा, अबे हमने देखा था महाद्वीप कैसे बने, तुमको बताया था महाद्वीप कैसे बने। हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ, जब पृथ्वी के उनके हिस्से टकराने लगे तो वो ऊपर की तरफ उठने लगा, और महाद्वीप का जो हिस्सा था वो हिमालय पर्वत का जन्म इस प्रकार से हुआ। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था, उसका नाम बताओ बेटा। जो महासागर था, एक ही महासागर था, उसका नाम क्या है, अभी बताया था तुम्हें, जो महासागर था पानी वाला इस हिस्सा, इसका नाम क्या था, इसका नाम बेटा इनको नहीं पता, और लेकिन बेटा आपने वीडियो सुनी हो तो आप इसका आंसर कमेंट में करना कि उस महासागर का नाम क्या था। ठीक है बेटा, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था, उसका नाम बताना, और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था, उसका नाम बताना। ठीक है, महाद्वीप और महासागर का नाम बताना। अब हमारे बच्चों ने आंसर नहीं बताया, उनको हम दोबारा से याद करने के लिए कहेंगे, तो तुम लोग जिन्होंने सुना है वो दोबारा से इनका नाम बताना और कमेंट में इसका आंसर करना। मैं आपको रिप्लाई करूंगी कमेंट में कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो एक ही जो महासागर था बेटा उसका नाम बताना, और जो एक ही महाद्वीप था बेटा उसका नाम बताना।